क्या जो काम 2 घंटे में या 1 घंटे में खत्म होना था या 3 घंटे में खत्म होना था, उसे करते-करते आपको 5 से 6 घंटे हो गए, लेकिन फिर भी वो काम खत्म नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या जो काम 2 या 4 घंटे में खत्म होना चाहिए था, उसको करते-करते पूरा दिन लग गया तभी वो काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ? या फिर पूरा दिन तो छोड़ो, 2 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, हफ्ता भर लग गया और वो काम आपको भी पता है वो काम उतनी देर का नहीं था। वो आप जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते थे। ऐसा क्या करूँ मैं कि जो काम जितनी देर का है उतने ही टाइम में खत्म हो जाए या फिर उससे जल्दी भी खत्म हो जाए। कि सबसे पहले तो अपने दिमाग को क्या करो, प्रिपेयर करो काम के लिए। कोई भी एक्टिविटी, पढ़ाई हो गई आपकी, आप कोई काम कर रहे हैं, किसी भी काम को करने से पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करो। अब ये माइंड प्रिपेयर होता कैसे है? क्योंकि आपने देखा है कि आपका काम क्यों नहीं हो पा रहा है। सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे जो बड़ा ऑब्स्टेकल आपके काम में आता है, वो आता है आपका फोकस, कि फोकस नहीं बन पा रहा है। और आजकल के दौर में फोकस बनाना इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि आजकल जो बच्चे हैं या जो भी यूथ है हमारा, वो क्या कर रहा है, वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है। तो प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। अब ये प्रॉपर स्लीप, लोग कहते हैं भाई मैं तो 4 घंटे सो लिया बहुत सो लिया, 5 घंटे सो लिया बहुत सो लिया, 3 घंटे में सो करके लोग काम चला रहे हैं। तो जी नहीं, आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे तो आपको सोना ही सोना है। जिस तरीके से आपका फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, आप उसको चार्ज पे लगाते हैं, यानी कि आपका फोन भी सो रहा होता है उस समय, और उसको रिचार्ज होने के लिए क्या चाहिए, वापस बैटरी चाहिए। तो उसी तरीके से हमारा दिमाग भी पूरे दिन में काम करके थक चुका होता है, तो उसे भी तो वापस रिचार्ज करना पड़ेगा। और हमारा जब दिमाग रिचार्ज होगा तो बॉडी अपने आप ही रिचार्ज हो जाएगी। दिमाग रिचार्ज, बॉडी रिचार्ज प्लस एनर्जेटिक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद दिमाग को देनी पड़ेगी। उसमें आप प्रॉपर नींद लेंगे और फिर से आपका क्या होगा, दिमाग भी रिचार्ज होगा, आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक रहेगी। इससे आपका क्या होगा, जब दिमाग रिचार्ज होगा तो फोकस बनाने में आसानी होगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि फोकस नहीं बन रहा है। फोकस क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपका दिमाग 4 जगह उलझा हुआ है, 4 जगह उलझा हुआ है प्लस वो थका हुआ है। तो थके हुए बॉडी या थके हुए दिमाग से आप कैसे कोई काम करवा सकते हैं? उसके लिए क्या जरूरी है, फोकस। फोकस कब बनेगा, जब ये दिमाग आपका क्या रहेगा, फुल्ली चार्ज रहेगा। चार्ज कब रहेगा, जब प्रॉपर स्लीप होगी। तो दिस इज द प्रोसेस। प्लस इसके साथ साथ क्या करना है, प्रॉपर स्लीप 7 से 8 घंटे की साथ साथ कम से कम 30 मिनट जरूर निकालने हैं रीडिंग के लिए। और 30 मिनट अगर आपने एक दिन में 30 मिनट रीड कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। 30 मिनट आसानी से आप निकाल सकते हैं। 30 मिनट अगर आप अपना फोन का यूटिलाइजेशन कम कर देंगे और उसके कुछ इफेक्टिव रीडिंग टाइम निकाल लेंगे 30 मिनट्स के लिए, तो उससे आपको राइटिंग में हेल्प मिलेगी। जब आप प्लानिंग कर रहे होंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब प्रॉपरली रिटर्न होगा ना, तो आपका टास्क बहुत ही स्मूथली चलेगा। लेकिन वो कब होगा, जब आपको पास नॉलेज होगी। नॉलेज आएगी आपको रीड करके, फोन चला करके नॉलेज नहीं आएगी। फोन चला के नॉलेज नहीं आएगी, आपको रीड करना पड़ेगा कम से कम 30 मिनट। और ये बहुत आसान है 30 मिनट पढ़ना। एक बार हैबिट बनेगी तो आपके नेचर में आ जाएगा और फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। शुरुआत के दौर में आपको लगेगा कि कुछ अलग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार ये मुझसे क्या करवा रहे हो, इतना 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 प्रोडक्टिव काम मैं तो नहीं करूंगा, मुझसे फोन चलवा लो, मैं स्क्रॉल कर लूंगा बैठ के, वो मेरे लिए आसान है। लेकिन ये प्रोडक्टिव जो इसमें दिमाग लग रहा है, जिसमें मेरी मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, वो मत करो, वो मत क्यों ना करवाओ भाई, वो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या करना है, 10 मिनट आपको प्लानिंग करनी है। सिंपल हो गया, 7 से 8 घंटे की स्लीप, 30 मिनट रीडिंग और प्लस 10 मिनट्स प्लानिंग, कि आज की मेरी दिनचर्या कैसी रहने वाली है। अरे बस ये 10 मिनट आपने प्लानिंग कर ली तो बहुत बढ़िया आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे क्या करना है और कैसे कैसे क्या क्या करना है। क्योंकि आपके पास क्या प्रॉपर प्लान है, तो आपको टास्क को स्विच करते समय सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बस ये 10 मिनट की प्लानिंग, 30 मिनट की रीडिंग और 7 से 8 घंटे की स्लीप आपका फोकस बढ़ा सकती है। और जब फोकस बड़ा होगा तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन लीड्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। जिसको ये शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन की आदत पड़ गई ना, शॉर्ट टर्म में प्रिपरेशन अच्छे से कर लेगा, शॉर्ट टर्म में फोकस अच्छे से बनाना सीख जाएगा, वो लॉन्ग टर्म में तो ऑटोमेटिकली सारे काम करना सीख ही जाएगा। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस तो मिलनी ही है।